तो राम राम सभी भाइयों को। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। आपने भी शायद सुना होगा कि हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कैसे की थी? क्या आपको लगता है आज भी रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत और हनुमान जी रहते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि हनुमान जी चिरंजीवियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। चिरंजीवी जो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। पर वो हैं कहाँ? वो हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? आखिर वो किन लोगों को मिलते हैं? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि रामायण के सबसे मेन कैरेक्टर भगवान श्री राम और हनुमान जी को कहा जाता है। हनुमान जी जो सतयुग से कलयुग के अंत तक रहने वाले हैं। क्या है इनके पीछे का रहस्य जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर मौजूद हैं और सभी देवता आज पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं? तो पुराणों में बताया जाता है कि जब भगवान रावण को मारने के बाद अपनी देह त्याग करने के लिए सरयू नदी में जा रहे थे, तब वहाँ पर हनुमान जी ने उनके सभी रास्तों को रोक लिया था। हनुमान जी किसी भी रास्ते से भगवान श्री राम को जाने नहीं दे रहे थे। यमराज खुद श्री राम को लेने के लिए किसी मार्ग से नहीं आ रहे थे। तो इस पर भगवान श्री राम ने एक योजना बनाई। उनको यह पता था कि जब तक मेरे समक्ष मेरे साथ हनुमान जी हैं तब तक यमराज मेरे को लेने नहीं आ सकते, क्योंकि स्वयं यमराज भी हनुमान जी को परास्त करने में असमर्थ थे। तो इस पर भगवान श्री राम ने एक योजना बनाई और अपनी अंगूठी को सरयू नदी में फेंक दिया और भगवान हनुमान जी से आज्ञा दी कि उस अंगूठी को लेके आएं। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी सरयू नदी में कूद पड़े। तो सरयू नदी में जब वह अंगूठी लेने के लिए कूदे तो वह पाताल में चले गए और पाताल में उनका सामना हुआ भगवान शिव के हार कहे जाने वाले वासुकी नाग से। उसने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की यहाँ पर अंगूठी आ गई है, उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वासुकी बताते हैं कि आप वहाँ से अपनी अंगूठी को ले सकते हो जो भगवान श्री राम ने सरयू नदी में डाली है। तो हनुमान जी अंगूठी को लेने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि अंगूठियों का वहाँ पर पहाड़ बना हुआ था। एक ऐसा पहाड़, यहाँ पर एक ही प्रकार की अनगिनत अंगूठियाँ पड़ी हुई थी। भगवान हनुमान जी ने जाके देखा तो पाया कि ये सभी अंगूठियाँ भगवान श्री राम की हैं, पर वो इसका रहस्य नहीं जानते थे। तो इस पर वासुकी ने बताया था कि इस पृथ्वी लोक के अलावा और भी लोक हैं जहाँ पर तुम्हारी तरह ही एक हनुमान जी और भगवान श्री राम विद्वान हैं। तो इस पर हनुमान जी समझ चुके थे कि भगवान श्री राम ने इस योजना को चलाते हुए अपनी देह को त्याग दिया है। अब हम बात करते हैं कि हनुमान जी के चिरंजीवी रहने का रहस्य क्या है। हम पौराणिक कथाओं की माने तो जब रावण सीता माँ को हर के ले गया था श्रीलंका, तो वहाँ पर सीता माँ ने बहुत समय तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी और वह उस स्थिति में आ गई थी जब वह चाहती थी कि इससे अच्छा कि मैं अपनी देह को ही त्याग दूं। तो वहाँ पर उसी समय हनुमान जी भगवान श्री राम की निशानी को लेकर उपस्थित हो गए। भगवान श्री राम ने उनको एक अंगूठी दी थी और अंगूठी को लेकर वह सीता माँ के पास पहुँचे। इससे सीता माँ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि जब हनुमान जी बचपन में सूर्य को निगलने के लिए अंतरिक्ष में चले गए थे तो इंद्रदेव ने अपने वज्र के प्रहार से उनको घायल कर दिया और वह पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। इस पर पवन देव बहुत क्रोधित हुए और
उन्होंने ब्रह्मांड की पूरी वायु को अपने वश में कर लिया। इससे सभी देवता भयभीत हो गए थे कि अगर ब्रह्मांड में वायु नहीं होगी तो जीवन तो असंभव है। तो इस पर सभी देवता वहाँ पर प्रकट हुए और हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और पवन देव से विनती की कि आप वायु को यथास्थान छोड़ दें। तो इस पर पवन देव ने दोबारा वायु को यथास्थान छोड़ दिया और हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का रहस्य 33 कोटि देवी देवताओं ने वहाँ पर दिया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर हनुमान जी पृथ्वी पर हैं कहाँ, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो बता दें कि पिद्रू माउंटेन में हर 41 साल में हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। वहाँ के लोग हर 41 साल बाद एक महा मेले का उद्घाटन करते हैं और वो मानते हैं कि आज भी पिद्रू माउंटेन में हर 41 साल में हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। अगर हम दूसरे पौराणिकों की माने तो रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, जो वहाँ पर किसी को दिखाई नहीं देते। वह अपनी तपस्या अदृश्य रूप में कर रहे हैं। तो अगर हनुमान जी के साक्षात हमको दर्शन करने हैं तो हमें सच्चे हृदय से भगवान श्री राम का और हनुमान जी का भजन करना होगा, जिससे हमको शायद हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दें। पर मेरा मानना है कि हनुमान जी कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि हम में वह सामर्थ्य नहीं है जो उनके तेज को सहन कर सकें, जो उनके बलशाली रूप को साकार रूप में देख सकें। इसलिए हनुमान जी अदृश्य रूप में अपनी तपस्या में लीन हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास को रामचरितमानस जैसे सुंदर ग्रंथ को लिखने में सहायता की थी? उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में रामचरितमानस को तुलसीदास को सुनाया था और उनकी रामचरितमानस बनाने में सहायता की थी। इसलिए तुलसीदास हमारे हिंदी साहित्य में महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इसलिए हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो हमें 10वीं में और 12वीं में चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, वो किसी ना किसी मकसद से पढ़ाए जाते हैं। अगर हम उन चैप्टर्स की बारीकी से जांच करें तो हमको अपनी संस्कृति पर प्राउड फील होगा, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें यह चैप्टर बोरिंग लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीन है और सभी धर्मों की जननी है। तो हम जानते हैं कि हनुमान जी अभी तक किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्यों कलयुग के अंत तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं? तो हम बता दें कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार होने वाला है, जिसको हम कल्कि अवतार के रूप में जानते हैं। कल्कि अवतार जो कलिराज नामक राक्षस का कलयुग में वध करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। हमें अभी से एहसास हो गया है कि कलयुग आने वाला कितना भयंकर होने वाला है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह पैसे के लिए अपने भाई तक को भी मृत्यु दंड दे सकता है। वह पैसे के लिए अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक कलयुग की निशानी है? यह एक शुरुआत है कलयुग की, और आने वाला कलयुग बहुत ही भयानक होने वाला है, जिसमें व्यक्तियों की जो उम्र है बहुत कम हो जाएगी। और हम कहानियों में सुनते हैं कि कलयुग में जो भी उम्र होगी व्यक्तियों की 20 से 25 साल के लगभग होगी, और लड़कियां 12 से 14 साल की उम्र में माँ बन जाएंगी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है कितना भयंकर है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पौराणिक कथाओं में हमें बताया गया है वह
सत्य बताया गया है। वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमें इस पर अमल करना चाहिए और हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। 24 घंटे में क्या हम आधे घंटे या 1 घंटे भगवान की स्तुति करने में नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम 10 मिनट भी भगवान की पूजा करने में नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, पर हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए हम कुछ करते नहीं हैं। हमें तो वह चीज़ करनी होती है जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो इस जीवन को जी रहे हैं, आपका जीवन कुछ समय का है, उसके बाद आप भी इस मृत्युलोक में समाहित हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आपको जन्म मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आज का समय इतना भयंकर है, तो आने वाला समय कितना भयंकर होने वाला है। जब आपको जन्म मिलेगा तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका होगा। चंद रुपयों के लिए एक बेटा अपने बाप की बलि दे सकता है। चंद रुपयों के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काट रहा होगा। तो अगर आपको इस कलयुग से बचना है तो मैं चाहता हूँ कि अपने 24 घंटों में से कम 10 से 20 मिनट या 30 मिनट भगवान की स्तुति में ज़रूर दें, जिससे हमें आने वाला जन्म एक अच्छी जगह पर मिले, जहाँ पर कलयुग का कम प्रभाव हो। कल की अवतार जो आने वाले हैं वह श्री कृष्ण के अवतार हैं, जो बृहस्पतिवार को इस युग में जन्म लेंगे और कलिराज नामक राक्षस का वध करेंगे। आप सोच सकते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म ले रहे हैं तो कलयुग कितना भयंकर होगा। तो मैं बस आपसे इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हमारे जो चिरंजीवी हनुमान जी हैं, उनके चिरंजीवी रहने का रहस्य यही है कि वह भगवान श्री कृष्ण के कल्कि नामक अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की कलिराज नामक राक्षस से लड़ने में सहायता करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण।